आपने देखा होगा कि मनीष सिसोदिया मुखर होकर बयानबाजी करते थे और उत्तर प्रदेश में संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रखा था। और मैं इस बात का गवाह हूं कि जो पिछले चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा जो तमाम डिप्टी सीएम हैं और मंत्री हैं वो संजय सिंह से परेशान हो जाते थे, क्योंकि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और बयानबाजी करते थे, बहुत ऑथेंटिक वो हमला करते थे। कोरोना को लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को एकदम बेचैन कर दिया था। तो ऐसे में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में है, संजय सिंह जेल में है, कोई बयानवीर आपके पास है नहीं, और जो अकेले रणनीतिकार अरविंद केजरीवाल थे वो भी अब जेल चले गए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी की रणनीति कौन बनाएगा। जहां तक भगवत मान की बात है, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके अंदर इतनी दक्षता और इतनी क्षमता उनके अंदर है नहीं कि आम आदमी पार्टी को वो आकर संभाल लेंगे और सब कुछ करेंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी उनके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के चाणक्य अमित शाह, उनके सामने मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा फेस है जिसको लेकर वो लोकसभा चुनाव में अपनी रणनीति बना सके। अब यहां पर आप देखिए, कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा एक मौका है। आप जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उन लोगों ने सबने केजरीवाल के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, एक्स पर लिखा, उनके परिवार के लोगों से मिलने की बात कर रहे हैं और शायद मिलेंगे भी जाके या मिल भी चुके होंगे। तो वो कांग्रेस के पास भी अब रिवाइवल का मौका है। अरविंद केजरीवाल के जरिए वो मौका है उनके पास दिल्ली में वापसी करने का। देखिए, दिल्ली में गठबंधन तो हो ही चुका है उनके बीच में, तो अगर कांग्रेस इस मामले में एग्रेसिव भूमिका निभाती है तो कांग्रेस का एक जो पुराना वोट बैंक था वो उसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में डेंट किया, सबसे ज्यादा कांग्रेस को डेंट किया। जो आज अरविंद केजरीवाल दलित और मुस्लिम का जो वोट लेकर बैठे हैं वो सारा कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। तो यहां पर कांग्रेस के लिए सुनहरा मौका है। हालांकि विपक्ष में संजीवनी जरूर राजेश आ गई है इस पूरे मामले को लेकर, तो चुनाव थोड़ा सा दिलचस्प हो गया है। और मैं यही आपसे जानना भी चाह रहा था जी, मैं इसी से जुड़ा हुआ ये भी जानना चाह रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या सिंपैथी वोट मजबूत करेगी? क्या विपक्ष में एक जान फूंक दी है इस गिरफ्तारी ने? देखिए राजेश, यहां पर मैंने आपसे पहले भी कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के अलावा जो कांग्रेस पार्टी है या अखिलेश यादव जो उनके समर्थन में होने की बात कर रहे हैं, अगर वो जनता की नजरों में ये परसेप्शन बैठाने में तैयार रहे कि सेंट्रल जो एजेंसियां हैं वो दुरुपयोग कर रही है बीजेपी उनका, तब तो सिंपैथी वेव आ सकती है। लेकिन आप देखिए, जो इलेक्शन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इलेक्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक परसेप्शन है। आप देखिए, देश विदेश में उनके नाम का डंका बजता है, उनके सामने कोई बहुत बड़ा फेस नहीं है। इसके अलावा राम मंदिर का मुद्दा है, और अब आप देखिए सीए का मुद्दा है। ये सब ऐसी चीजें हैं जिसके सामने विपक्ष पूरी तरह से बेकार है, बिछ गया है, उनके पास कोई रणनीति बची नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किसी भी तरह की सिंपैथी वेव चल पाएगी। हो सकता है दिल्ली की एक आध सीटों पर इनका जो धरना प्रदर्शन है वो इफेक्ट करे, बाकी कोई भी रणनीति इनकी मुझे नहीं लगता कामयाब हो पाएगी। लेकिन सर, एक चूंकि हम भी जब दिल्ली वासियों के बीच में गए तो उन्होंने भी ये कहा कि चूंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पे पसंद करते हैं, क्या अगर उनकी ये गिरफ्तारी एक गुस्सा उनके अंदर ला रही है, और क्या इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है लोकसभा चुनाव में? देखिए, मैंने आपसे राजेश कहा कि एक या दो सीटों पर सिंपैथी वेव काम कर सकती है, वो भी दिल्ली की, ऐसा नहीं कि, और पंजाब की जहां तक बात है, देखिए पंजाब में आप पार्टी की सरकार है, वहां पर भगवंत मान अगर किसी तरह का कोई करिश्मा दिखाने में कामयाब रहे तो उनको कुछ ना कुछ सीटों पर फायदा मिल सकता है। बाकी दिल्ली के बाहर उत्तर प्रदेश में, या अब बात करें हिमाचल में या गुजरात में, तो वहां किसी तरह की कोई सिंपैथी वेव काम नहीं करेगी। देखिए, कोर्ट में भी लगातार जो केजरीवाल हैं या डिप्टी सीएम सिसोदिया हैं वो बैकफुट पर आ रहे हैं, किसी तरह की उनको राहत नहीं मिल रही। तो आम आदमी जो गली चौराहे पर चर्चा करते हैं वो ये बात कहते हैं कि अगर सेंट्रल एजेंसीज का बीजेपी दुरुपयोग करी तो कोर्ट आपके फेवर में फैसला क्यों नहीं दे रही है।